अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी मूंग दाल की भाप बढ़िया। तो मैंने यहाँ एक प्याली भर के मूंग दाल ली थी। इसको मैंने धोकर अच्छे से 4 घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था। तो आप लोग देख सकते हैं दाल यहाँ अच्छे से भीग गई है। मैंने इसका सारा यहाँ पानी स्ट्रेन कर लिया। अब मैं इस दाल का पेस्ट तैयार करूँगी। तो थोड़ा थोड़ा पार्ट करके मैं जूसर ब्लेंडर में दाल को डालती जाऊँगी। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि दाल का पेस्ट तैयार हो जाए। तो सारी दाल का एक साथ पेस्ट नहीं बन सकता, तो मैं थोड़ा थोड़ा दाल करके ऐड करूँगी और इसका मैं पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो अब आप लोग देख सकते हैं मैंने सारी ही मूंग दाल का जो है पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर एक डली प्याज की ऐड कर दूँगी। अच्छे से बारीक चॉप करके, जैसे हम अंडे के लिए काटते हैं प्याज, वैसे हम इसके अंदर काट के डाल देंगे। अब हम इसके अंदर 3 से 4 अदद हरी मिर्चें बारीक काट के ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून खाने का सोडा ऐड कर देंगे ताकि जो हम भाप बढ़िया बनाएं वो थोड़ी सॉफ्ट बने। नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे। मैंने यहाँ 1 टीस्पून लिया है। 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। अब हम यहाँ थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर लेंगे और इन सब चीज़ों को हम यहाँ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ये सब चीज़ें यहाँ अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको 10 से 15 मिनट लिए रेस्ट पे रख देंगे। इतने हम इसके आगे का प्रोसेस जो है वो प्रिपेयर कर लेते हैं। भाप बढ़िया बनाने के लिए हम यहाँ आधी पतीली के करीब पानी लेंगे और इसको हम हाई फ्लेम पे उबाल लेंगे। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी में खूब अच्छे से उबाल आ गया है। अब हम स्टील का एक छन्ना लेंगे, उस पर हम ऑयल या घी की ग्रीसिंग कर लेंगे और उसको हम इस पतीले के ऊपर रख देंगे। पतीले में पानी हम इतना ही लेंगे ताकि छन्ने से वो नीचे रहे, क्योंकि हम भाप बढ़िया बना रहे हैं तो वो छन्ने से नीचे रहे। और छन्ने पे हम ऑयल या घी की ग्रीसिंग कर लेंगे ताकि जो हम बढ़िया डालेंगे वो इसके ऊपर चिपके ना। तो हम चमचे की मदद से जो है थोड़ा थोड़ा हम वो जो हमने दाल का पेस्ट तैयार किया था उसको हम इस तरह से छन्ने के ऊपर रखते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा जैसे हम पकौड़े बनाते हैं एग्जैक्टली वैसे ही हम थोड़ा थोड़ा छन्ने के ऊपर रखते जाएंगे और इसको हम मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको हम भाप से पका लेंगे। पानी को हम हाई फ्लेम पे उबाल लेंगे। जब उबाल आ जाएगा तो हम पानी का जो फ्लेम है उसको हम मीडियम कर लेंगे। छन्ना रख के हम इस तरह से बढ़िया डाल देंगे इसके ऊपर। फिर इसको हम कवर करके मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट तक पका लेंगे। तो अब 10 मिनट हो गए हैं। भाप बढ़िया यहाँ अच्छे से पक गई हैं। अगर आप लोगों ने चेक करने के ये अंदर से पकी हैं तो आप लोग छुरी की हेल्प से जो है इसको चेक कर सकते हैं मार के। अगर छुरी पे लग जाएगा दाल का पेस्ट तो इट मीन्स ये नहीं गली। आप लोग इसको और दिलें 5 मिनट का दम, 10 मिनट का दम। और अगर नहीं तो इट मीन्स ये पक गई हैं 10 मिनट के अंदर। तो अब हम इनको चमचे और छुरी की नोक की हेल्प से इनको आराम आराम से हम इनको इस तरह से निकाल लेंगे। तो सारी भाप बढ़ियों को हम ऐसे ही उतार लेंगे। तो अब आप लोग देख सकते हैं मैंने सारी भाप बढ़िया यहाँ तैयार कर ली हैं। 10-10 मिनट के स्टीम टाइम पे मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको पकाया है सबको। और ये कोई कितनी सॉफ्ट सी बनी है। अब हम इसके सालन की तरफ चलते हैं। अब हम यहाँ अपने हिसाब से कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। और मैंने यहाँ पहले ही बना के रख लिया था एक डली प्याज का पेस्ट। तो इसको हम इतना पकाएंगे कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, हल्का सा ब्राउन कलर आ जाए। साथ ही हम लोग इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक का पाउडर ऐड कर देंगे। आप लोग चाहें तो 1 टेबल स्पून पेस्ट भी ले सकते हैं लहसुन अदरक का। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे लहसुन अदरक को प्याज के साथ हम भून लेंगे थोड़ा सा। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि भुनाई हो गई है। इसका जो रोगन है वो थोड़ा सा सेपरेट होने लगा है। अब हम इसके अंदर स्पाइसीज ऐड करेंगे। तो मैंने 1 टेबल स्पून भर के लाल पिसी हुई मिर्चें ऐड कर दी हैं। नमक मैंने यहाँ 1 टीस्पून के करीब लिया है, क्योंकि हमने भाप बड़ी में भी नमक रखा है। तो सालन में नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से रखेंगे। और अब इसके अंदर मैं 1 टीस्पून भर के जो है हल्दी ऐड कर दूँगी। 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। अब हम इसको थोड़ा सा जो है मिक्स कर लेंगे। फिर साथ ही हम इसके अंदर 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो रखते हुए हम इन सारे मसालों की अच्छे से भुनाई कर लेंगे।
तो अब आप लोग देख सकते हैं कि मसाले की अच्छे से भुनाई हो गई है, रोगन सेपरेट हो गया है। अब हम इसके अंदर दही ऐड कर देंगे 1 कप के करीब, और इसको हम मिक्स करते रहेंगे। साथ ही हम इसके अंदर पानी अपने हिसाब से रखेंगे कि आप लोगों ने शोरबा यहाँ कितना रखना है। तो मैंने यहाँ 2 ग्लास भर के मैंने पानी के ऐड कर दिए हैं। इसको मैं थोड़ा सा पका लूँगी। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि शोरबे में यहाँ काफ़ी अच्छा बॉयल आ गया है मीडियम फ्लेम पे। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर लेंगे। फ्लेम को लो करने के बाद अब हम इसके अंदर भाप बड़ियाँ ऐड कर देंगे। तो सारी बड़ियाँ ऐड करने के बाद हम इसको बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि जो सारे मसाले हैं उसकी खुशबू इन भाप बड़ियों के अंदर आ जाए। तो 15 से 20 मिनट हो गए हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना कोई ज़बरदस्त सा रोगन आया है, कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। खुशबू भी यहाँ उतनी ही मज़े की आ रही है। तो इसको हम हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर गार्निशिंग कर लेंगे थोड़ी सी पुदीने की और कटी हुई हरी मिर्चों की। तो अब तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा भाप बड़ियों का सालन। यहाँ जितना अच्छा कलर नज़र आ रहा है, खुशबू भी उतनी ही मज़े की आ रही है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा रेसिपी और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग कमेंट्स करके कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल डिलीशियस मील सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।